आज हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम की ओर देखेंगे। कंप्यूटर नंबर सिस्टम संबंधित कभी काल एक या दो क्वेश्चन रेलवे या एसएससी या कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बहुत आसान है, इसको बारीकी रूप से हम देखते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम कंप्यूटर नंबर में 4 पॉइंट है उसको समझते हैं। जैसे डिसिमल नंबर है, डिसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। डिसिमल नंबर किसको कहते हैं उससे हमको कोई ज़रूरी नहीं है। बाइनरी किसको, उसको हमको नहीं जानना है, सिर्फ इसका बेस हमको पकड़ना है। बेस, इसका जैसे बेस, चारों को सिर्फ हमको बेस पकड़ना है। बेस जो है, बेस के बारे में जानकारी लेना है। तो देखिए, डेसिमल मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है दशमलव। तो दशमलव मतलब 10, इसका बेस हो जाएगा 10। बाइनरी मतलब होता है द्विआधारी, द्वि मतलब 2, तो इसका बेस हो जाएगा 2। ऑक्टल मतलब होता है 8, इसका बेस हो जाएगा 8। हेक्सा मतलब होता है 6, हेक्सा मतलब 6। और डेसिमल मतलब होता है 10, तो 10 6 10 कितना 16, इसका बेस हो जाएगा 16। अब ये देखना है कि इसका जो बेस होता है 10 क्या क्या चीज़ होगा। तो 0 होगा, 0 से 10 आपको पुराना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 9 तक हो गया 9, 1 10। इसका बेस होता है 2, तो 2 क्या होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 होगा। इसका बेस 8 हमको लेना है, तो 8 लेना है, तो 0 से स्टार्ट करके लीजिए। बस इसका बेस होता है 16, 16 लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 12 13 14 15, तो 1 से 15 तक एगो 16 हो गया। देखिए, इसमें जो है हेक्साडेसिमल नंबर में क्या है कि 11 को जो है हम लोग ए डिनोट करेंगे, 12 को जो है बी डिनोट करेंगे, 13 का जो है सी, 14 का डी, 15 कितना ई। बस बेस चारों को याद रखना है। बेस एकदम सिंपल है। डेसिमल मतलब 10, बेस हो जाएगा 10। बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारित, 2 बेस। स्टार्ट होता है 0 से, याद रखना है, स्टार्ट 0 से होता है। बेस जो भी है स्टार्ट 0 से होता है। उसके बाद 11 को ए बोलेंगे, 12 को बी बोलेंगे, 13 को सी बोलेंगे, 14 को डी, 15 को ई। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है सो देखिए। इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है, आपको डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, आपको डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा बाइनरी में चेंज करने के लिए। आपको डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, बाइनरी में बदलने के लिए बोलेगा, या बाइनरी में दिया हुआ रहेगा डेसिमल में चेंज करने के लिए बोलेगा, या डेसिमल में दिया हुआ है ऑक्टल नंबर में चेंज कीजिए, या ऑक्टल में दिया हुआ है, मतलब इसी चारों में चेंज करने के लिए पूछेगा। तो हम धीरे धीरे करके सब में जो है ये देख लेंगे। डेसिमल में से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ये सब देख लेते हैं बारीकी रूप से। अब हम लोग जो है टाइप 1 लेके चलते हैं। टाइप 1, इसमें देखिए क्या करना है। डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब बदलना। अब डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए दे देगा आपको क्वेश्चन, या डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी कि दशमलव से ऑक्टल में बदलने के लिए, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बदलने के लिए दे देगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों को देखते हैं कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 117 ले लिए, 117 ले लिए, 117 ले लिए। यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा वही बेस रहेगा। तो देखिए, डेसिमल से क्या क्या चीज़ बदलना है, बाइनरी में। तो डेसिमल यहाँ जो लिखाएगा उसका बेस लिखाएगा डेसिमल को, तो यहाँ 10 लिखाएगा। इसका मतलब हो गया कि ई जो है
ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है। क्या चीज़ में दिया हुआ है? डेसिमल में। क्यों? क्योंकि बेस 10 किसका होता है? देखिए यहाँ पर बेस देखिए, तो 10 होता है किसका? डेसिमल का। इसका मतलब है कि डेसिमल में दिया हुआ बदलने के लिए देखिए क्या चीज़ में? 2। तो बेस 2 किसका होता है? बेस 2 होता है बाइनरी का। इसका मतलब बाइनरी में बदलने के लिए यहाँ व्हाट दे दिया, यानी कि ये डेसिमल में दिया हुआ आपको बाइनरी में बदलना है। फिर लेते एक एग्जाम्पल, डेसिमल टू ऑक्टल। 117 डेसिमले में, तो इसलिए 10 यहाँ रह गया। इसको बदलना क्या चीज़ में? ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब बेस कितना? 8 में। 117 फिर वाट किस में बदलना है? हेक्सा डेसिमल। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो 16 इसका बेस हो जाएगा कितना? 16। अब देखिए हम इसको बदल के दिखाते हैं, एक बता देंगे, ये दोनों बन जाएगा बदलने के लिए। कैसे दिखाते हैं देखिए। अब जो है पहला बना रहे हैं, जैसे 117 दिया हुआ तो 117 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए बदलना किस में है? बदलना है 2 में, यानी इसको देखना है जिसमें बदलना है। जैसे कि यहाँ से इसमें बदलना है, इसका बेस कितना? 2 से इसमें भाग दीजिए, ताकि इसमें देखिए 4 से लगे या 5 से लगे या किसी भी संख्या से लगे, लेकिन जितना बदलना है उसी से भाग देते रह जाएंगे लास्ट तक। तो 2 से देंगे तो 2 बचे कितना? 10, 1 7, 2 8 16। अब देखिए जितना भी शेष बचे, रिमाइंडर जो भी बचे, ऐसे करके यहाँ लिखते जाइए। 1 बचा, चलिए फिर 3 से नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 से लगाएंगे, ताकि कि बेस 2 में लाना है, इसलिए 2 से दीजिए। 4 जो है 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 8, 2 नमा 18। तो फिर यहाँ 0 कितना 0 बचेगा शेष, 0 लिख दिए, नहीं कुछ तो 0 बचेगा। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो फिर शेष कितना बचा? 1 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर जो है 2 से लगाइए, 2 7 दाम लग जाएगा, यानी फिर शेष नहीं बचा तो फिर नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 फिर लगाइए, 2 3 6। फिर शेष कितना बचा? 1 बचा, 1 लिख दीजिए। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, तो शेष कितना बचा? 1 बचा। ठीक, अब नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। देखिए लिखना कैसे, यहाँ पर जो आया इसको भी लेके चलना है और ऐसे लिखना है। ध्यान से, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको छोड़िएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसको लेके चलना है, इसको भी लेना है, जो भी है यहाँ इसको भी लेके चलना है। इसका मतलब 1 1 1। तो देखिए इसे यहाँ क्या भराएगा? देखिए 1 1, उसके बाद 1 1 1 1, 0 0 1 0 1 1 0 1। तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। यानी कि ये जो था आपको डिसिमल में दिया हुआ था, बाइनरी में बदल दिए। बाइनरी मीन्स क्या? बेस 2 है। और एक चीज़ और देख लीजिए, बाइनरी में जो है हम बोले बेस 2 होता है, तो बेस 2 कौन कौन होता है? बेस जो होता है बाइनरी में 0 और 1 होता है। तो देखिए जो भी संख्या इसमें आया उसमें 0 और 1 यहाँ होगा, 0 और 1 आया। अब मान लीजिए इसी को आपको अगर यहाँ जो है आपको 117 दिया हुआ है, बेस 10 यानी डिसिमल में दिया हुआ, दशमलव में दिया हुआ, इसको बोल रहा है ऑक्टल में बदलने के लिए। तो बेस 8 में बदलने के लिए बोल रहा है। यही प्रक्रिया जो है 8 से हम भाग देते, फिर जो भी होता यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक जो भी लिख देते यहाँ पर, तो वही ऑक्टल में बदल जाता है। अगर इसी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए बोलता, इसमें 16 से डिवाइड करते फिर जो शेष बचता ऐसे करके फिर यहाँ लिख देते। यही प्रक्रिया है तीनों को बदलने के लिए। चलिए डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए सीख गए। ये पहला नियम था। और मेथड आप सेकंड बताते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बनाने के लिए। ऐसे ये आसान है, लेकिन वो भी आसान है, लेकिन दोनों समझ जाइए, जो आसान हो उसको आप कीजिए। देखिए अब सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में हम कैसे इसको चलेंगे? सेकंड मेथड क्या कहता है सो देखिए, 2 पर पावर 0
देखिए ये प्रोसेस है, इसको सीखिए, ये कोई प्रोसेस है, नियम है। 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, इस ढंग से चलते जाएगा। और 2 पर पावर 6 इधर जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। 2 पर पावर 7 भी होगा, 2 पर पावर 8 भी होगा, इस ढंग से चलते जाएगा। अब देखिए, अब जो है इसका जो मान होता है 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। इसका मान 2 हो जाएगा आपको, इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा कितना 8, इसका मान हो जाएगा 16, इसका मान हो जाएगा कितना 32, इसका मान हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोस्त ये कितना है, 117 है, 117। तो क्या करना है, 117 हमको जोड़ के पुराना है 117। अब देखिए यहाँ से भी इधर ले सकते हैं, यहाँ से भी इधर जा सकते हैं। 117 अगर पूर जाएगा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ले यहाँ तक में 117 जोड़ेंगे सबको तो 117 नहीं पूरेगा, इसलिए 64 को भी शामिल करेंगे। अगर मान लीजिए 117 से 12 कोई संख्या रहता तो कोई ज़रूरी नहीं कि इतने में लेंगे, तो इधर भी 2 पर पावर 7 वाला मान लेंगे, 2 पर पावर 8 वाला मान लेंगे। लेकिन अभी जो है हमको पता है कि इतना में पूर जाएगा, तो इसलिए इतने को लेकर चलते हैं। तो देखिए 64, 64, 32 और उसके बाद 16, इसको जो है जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 10, 2, 12, ये आ जाएगा 9, 10, 11। यानी कि ये 3 को अगर जोड़ते हैं, 3 को अगर जोड़ते हैं 112 आ जाता है। यानी कि हमको पुराना 117 तो 5 कम रहा है। अब देखिए अगर इसको जोड़ देते इसमें तो 3 ज़्यादा हो जाता है, तो जो ज़्यादा हो रहा है उसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है। तो 5 पुराना है तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा इधर ये हो गया 112, ये हो जाएगा, ये दोनों मिल के हो जाएगा कितना 5, तो 112, 5, 17। यानी देखिए यहाँ से, यानी कि इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, सॉरी ये तो ये सब मिल के 117 जोड़ के पूर गया। लेकिन इसका एक नियम है कि जहाँ 64 से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेके जाना है, चाहे आप बीच में किसी को जोड़ में शामिल किए या नहीं किए, लेकिन 64 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 तक आपको जाना है। 32 से स्टार्ट करते तो आपको 1 तक जाना पड़ता है। मान लीजिए 32 से स्टार्ट करते, हमको पुराना था 48, यहीं अगर पूर जाता फिर भी आपको यहाँ तक जाना है। ठीक, जैसे हमको 6 पुराना है, तो 6 पुराना है तो यहाँ से स्टार्ट करते, 4, 2, 6, यहाँ रुकना नहीं है, 1 तक आपको जाना है। चलिए आगे, तो 64 को अब देखिए जो जोड़ के 117 पुराए हैं उसमें किसको किसको शामिल किए, जिसको शामिल किए उसके नीचा 1, तो 1, तो 32 को भी शामिल किए तो उसके नीचा 1, 16 को भी लिए तो उसके नीचा 1, 8 को नहीं लिए थे तो उसके 0, और 4 को लिए थे तो उसके नीचा 1, जिसको ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। कहने का मतलब देखिए यही चीज़ जो है अब बाइनरी में बदलना है तो यहाँ बेस 2 दे दीजिए। देखिए 1, 1, 1, इसमें भी आया था 1, 1, 1, उसके बाद देखिए 0, 1, यहाँ भी आया था 0, 1, उसके बाद फिर 0, 1, यहाँ भी आया था 0, 1। तो पहला विधि था, ये सेकंड विधि है। सिर्फ इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन का ध्यान में रखिएगा, दोनों से सेम आंसर आता है, बशर्ते ये जो मतलब जिसको लेना है यहाँ लिख सकते हैं, जिसको लेना है मतलब लेना है मतलब कि जोड़ रहे उसमें शामिल करना है, तो शामिल करना है तो उसके नीचे 1 लिखना है। आज जिसको नहीं लेना है मतलब जोड़ में नहीं शामिल कर रहे हैं तो उसके आगे 0 लिखना है, जैसे लिखे हैं। तो ये आपको हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड बता दिए थे, तो यानी कि डिसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है उसको हम बता दिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है डिसिमल में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ डिसिमल में, इसको बदलना है ऑक्टल में।
मतलब ऑक्टल मतलब जिसका बेस 8। तो क्या काम करेंगे ये बता चुके हैं, फिर भी देखिए मेथड फर्स्ट, इसको भी 2 विधि से बता देते हैं। तो देखिए क्या करना है, 117 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब जिसमें लाना है वो बेस से भाग देना है, 8 से देंगे तो 8 से दीजिएगा तो कितना एक दाम लगेगा, 3 5 बचेगा यानी 14 यहाँ हो जाएगा। तो शेष बच रहा है आपको 5, शेष 5 लिख देंगे। फिर कितना से देंगे, 8 से देंगे, क्योंकि जिसमें लाना है उसका बेस 8 होता है, तो 8 सिर्फ दीजिएगा। तो एक दाम में फिर शेष बच जाएगा आपको 6। तो फिर देखिए हो गया। यहाँ से बोले थे ना कि यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है, इसको भी लेकर चलना है। तो ऐसे करके ऐसे जाना है, यानी 1 6 5 यहाँ बैठा जाएगा कितना, 1 6 5, 1 6 5 हो गया, आंसर हो गया इसका 1 6 5। हम बता चुके हैं कि ऑक्टल में बदलने के लिए ऑक्टल का जो होता है उसका बेस होता है 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहने का अर्थ है कि ई जो आया है वो ऑक्टल में आया था। यही सब संख्या में कोई भी संख्या यहाँ आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 7 आ जाता, नहीं 8 आ जाता, तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि 8 ऑक्टल में नहीं होता बेस में। 8 कैसे आ गया, 8 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 से भाग दे रहे हैं, कभी 8 आएगा नहीं आएगा। चलिए पहला दिए डेसिमल से बाइनरी बता, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल बता दिया। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताएंगे, लेकिन इसका भी सेकंड नियम बताते हैं। देखिए सेकंड नियम इसका क्या है, सेकंड नियम है कि 165 जो आपको आया था, 165 आया था ना, 165 आया था। तो आपको जो है 165 जो आया था, ये नियम है कि इधर से आपको जो है 3 अंक, याद रखिएगा ऑक्टल में इधर से 3 अंक आपको पकड़ना है, 3 अंक। तो 3 अंक पकड़ लिए, यहाँ तक 3 अंक, तो 3 अंक पकड़ लिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5, यहाँ पर आपको 5 है, तो 5। तो चलिए अब सेकेंड विधि से बताते हैं, सेकेंड मेथड से। जैसे सेकेंड मेथड में ये जो आया था बाइनरी में, सॉरी, ये जो बाइनरी में आया था, ये बाइनरी में आया था, इसी को हम ऑक्टल में बदल देते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में। तो इसमें नियम क्या है कि इधर 3 गो को पेयर लगाना है। याद रखिएगा ऑक्टल में 3 गो पेयर लगता है। तो 3 गो पेयर लगा दिए, फिर ये 3 गो पेयर लगा दिए, ये अकेला बच गया, इसको भी 3 अंक पूरा दीजिए। कैसे पुराएंगे, 2 0 पीछा दे दीजिए, तो 3 पूर गया। ठीक, अब देखिए, अब ये 3 गो लगा दिए, इस भी लगा दिए, ये पहला नियम है इसको। अब इसमें करेंगे क्या, तो ये जो संख्या है यहाँ से लिखते जाइए, 1 2 कितना 4। अब फिर यहाँ जो 3 गो पेयर है ना, फिर क्या लिखेंगे, देखिए फिर यहाँ पर लिखिए 1 2 4, यही 3 गो यहाँ उठा के लिखिए, फिर लिखिए 1 2 4। अब हो गया, अब आंसर आएगा। अब देखिए जिसके नीचा में 0 है उसको नहीं जोड़ेंगे, जिसके नीचा में 0 है उसको नहीं जोड़ना है। देखिए इसके नीचा 0 है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ये 1 वाला को जोड़ दीजिए। 1 जैसे 4, ये 1 कितना, ये दोनों मिला के 5, तो इसके नीचा में 5 होगा। फिर देखिए 0 वाला को नहीं जोड़ना है, तो 1 ये दोनों का 2 4 कितना 6। अब देखिए ये 0 नीचा में जो है वो नहीं जुटेगा, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए 165 आया था, तो इससे भी 165 आया था, इससे भी 165 आया। इससे आसान विधि यही है, इसको याद रखिए, मतलब दिमाग में रखिए। ऐसे ये भी आसान ही है, जो आपको अच्छा लगे उसको इस्तेमाल कीजिए। हो गया, 2 चीज बता दिया। अब तीसरा देखिए चल के। अब देखिए डेसिमल में दिया हुआ है,
अब पूछ रहा है क्या चीज़ में, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हेक्सा मतलब क्या चीज़, 6, डेसिमल मतलब 10 यानी 16 में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या बोले थे, जिसमें पूछ रहा है उसका बेस से आप भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा कितना से, 16 से भाग दीजिएगा। 16 से भाग दीजिएगा, 7 दाम लगेगा और शेष बच जाएगा आपको 5। अब नहीं लगेगा तो ऐसे बोले थे लिखने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 होगा, यानी 75 हो गया। 75 हो गया। और देखिए 75 हो गया, इसका बेस होता है 0 से लेकर 16 तक, 0 से लेकर 16 तक। तो ये 75 जो है इसी बीच में है, इसी बीच में। तो पहले हम डेसिमल से बता दिए बाइनरी, डेसिमल से बता दिए ऑक्टल, अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बता दिए चेंज। अब जो है इसका भी हम सेकेंड मेथड बता देते हैं, इसका भी सेकेंड मेथड, ताकि तीनों का सेकेंड मेथड हो जाए। तो सेकेंड मेथड इसमें जो है, जैसे इसको जब बाइनरी में चेंज किए थे तो वो कितना था, वो दिखाई 1 1 1 0 1 0 1। अब देखिए अभी जस्ट जो अभी बोले थे इसमें सेकेंड मेथड में ऑक्टल में 3 गो लिखते थे, लेकिन हेक्साडेसिमल में 4 पेयर लेंगे। कितना पेयर, 4 गो। ये 4 पेयर लग जाएगा, ये 4 पेयर लग जाएगा, ये 4 पेयर लग जाएगा। लेकिन इसके पास 3 गो है, तो एगो 0 लिख के पेयर लगा दीजिए। 4 पेयर लग गया, 4 पेयर लग गया, देख लीजिए 4 पेयर लग गया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 पर पावर 0 का मान 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। और 2 पर पावर 1 का मतलब 2 2 लिखा जाएगा। 2 पर पावर 2 का मतलब 4, तो 4 लिखाएगा। 2 पर पावर 3 का मतलब 8 8 लिखा जाएगा। हो गया। तो चलिए यही चारों यहाँ भी लिखाएगा। तो 1 2 4 और 8 हो गया। अब आंसर आएगा, देखिए कैसे। जिसके नीचे हम 0 है उसको छोड़ दीजिए, इसके नीचे हम 0 है छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। 1 1 के ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, 1 के ऊपर 4, 1 के ऊपर 1, तो 4 1 कितना, 5। अब देखिए इसको 0 है छोड़िए, 1 के ऊपर 2 ने 1 के ऊपर 1 और 1 के